एक छोटा सा नाटक आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आज हमें दीपक विर्दी जी के अभिनय का एक अंश यहाँ देखने को मिलेगा। गुलजार साहब का लिखा हुआ एक नाटक है, उनके द्वारा की गई ये रचना है रावी पार। ये देख पतंगे भी हैरान हो गई, ये देख पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। क्या रौनके महफिल हुआ करती थी, क्या बस्तियां थी बयाबां हो गई। रावी पार। जरा सा आओ ना, बैठो, वतन की बात करो। उम्मीदें डूब गईं जो निगल निगल के भंवर, उम्मीदें हाँफ रहीं जो बात बानों में। उम्मीदों शौक के कत्लो गबन की बात करें, वतन की बात करें। पिछले 78 सालों में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। इन 78 सालों में लेकिन खुला फलक तो गिरी धूल जैसे गर्द के। हर एक रोज फलक पहुंचा, उठकर साफ किया। हमारे टखनों पर कुल्हाड़ियां गिरी, लेकिन लहूलुहान कदम सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। निकल तो आए हैं हम घुटनों घुटनों दलदल से, अभी खुला नहीं, कैसे चमन की बात करें। चलो ना चलते चलें और वतन की बात करें। सन 1947 में आग और खून से लिपटी एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई और मुल्क तकसीम हो गया। लाखों लोग दोनों तरफ से फिरकावाराना वहशत के शिकार हुए। 78 साल हो गए, वो फसादात आज भी जारी। एक तरफ आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सिर उठा लेता है। एक आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी हुई नजर आती हैं। कभी पंजाब में, कभी बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में और कभी जम्मू कश्मीर में। ये जख्म भरते नहीं, बस एक खुरुंड सा जम जाता है कुछ देर के लिए। फिर कहीं दंगे शुरू होते हैं और खराशें फिर से रिसने लगती हैं। अब तो यूं लगता है कि जैसे ये जख्म आंखों से चिपक गए। आंखें बहती रहती हैं और जख्म रिश्ते रहते हैं, रिश्ते रहते हैं। हाँ, बात 1947 की ही है। हम सब भाग रहे थे, हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। माँ ने जितने जेवर थे सब पहन लिए थे, बांध लिए थे। छोटी मुझसे 6 सालों की, दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था। मैंने अपनी एक भिमीरी और एक लाटू पाजामे में उड़स लिया था। रात की रात हम गांव छोड़कर भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। आग, धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे। हम सब के सब एक घोर धुएं में भाग रहे थे। हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रहे थे, आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थी। माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कह कर दी थी। जाने कब छोटी का छूटा मुझसे हाथ, बस वही फेंक आया था अपना बचपन। लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अब भी देखा है कि एक भिमीरी अब भी नाचा करती है और एक लाटू
अब भी घूमा करता है, अब भी घूमा करता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। सन 1947 की गुलजार साहब की कहानी। पता नहीं दर्शन सिंह पागल क्यों नहीं हो। बाप घर पर मर गया, माँ उस बचे खुचे गुरुद्वारे में खो गई और शानी यानी उसकी पत्नी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। दर्शन सिंह की समझ में नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। इस साथ दे इस साथ ले का सौदा किया था कुदरत ने। सुनते थे कि आजादी आ पहुंची या आ रही है, लेकिन टोडरमलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता। हिंदू सिख छुपते छुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शानी दिन रात दर्द से कराहती रहती थी। आखिरी दिन थे जब ये औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाप ढांढस देता, ओ कुछ नहीं होगा पुत्र, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ है क्या? पर गुरुद्वारे पर तो हुआ ना पापा जी, और तुम लोग वहीं जाकर रहना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, लेकिन जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक साथ रहने से बड़ा हौसला होता पापा जी। हमारी गली में कोई हिंदू सिख नहीं रह गया, हम ही हैं कल्ले। करीब 10-15 दिन की बात थी। रात के वक्त पापा जी के गिरने की आवाज हुई आंगन में, और सब उठ खड़े हुए। दूर गुरुद्वारे से नारे सुनाई दे रहे थे। पापा जी की उसी से आंख खुल गई थी। उठकर देखने छत पर चले गए तो सीढ़ियां उतरते पांव फिसला और आंगन में खड़ी कुदाल उनके सिर में घुस गई। किसी तरह पापा जी के संस्कार पूरे किए। कुछ मालियत थी एक तकिए में भरी, और बाकी तीनों ने जाकर गुरुद्वारे में पनाह ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी ना थी, इसलिए अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, अजी डरने की क्या बात है, हम कल्ले थोड़े ही हैं, वाहे गुरु हमारे साथ है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन रात काम में लगा रहता। लोगों ने अपने घरों से जितना भी आटा चावल घी जो भी था सब उठवा दिया था। लंगर दिन रात चलता था, लेकिन कब तक? एक सवाल सबके दिलों में था कि सरकार कोई कुमक भेजेगी, लेकिन कौन सी सरकार? अंग्रेज तो चले गए थे। अजी यहां पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। सुना है मिलिट्री घूम रही है और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर पर पहुंचा देती है। सुनो जी, ये शरणार्थी क्या होता है जी? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी ए लफ्ज पहला तक कदे नहीं सुने सी। 2-4 परिवारों का जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा। हम तो चलते हैं जी, और यहां भी कब तक बैठे रहेंगे? और वाहे गुरु अपने मोंडिया पे बिठा के तो नहीं ले जाएगा ना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एक और ने गुरबानी का हवाला दिया, और नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का बुलबुला सा बन जाता माहौल। फिर कुछ लोग आ जाते तो बाहर के खबरों से बुलबुला फूट जाता। अजय स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ थी, और लोग खा खा के भी मर रहे हैं और भूख से भी। 4 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी वहां से, और तेल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग छतों पर लदे हुए थे।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय। सुबह संक्रांत की गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहा। बड़ी ही शुभ घड़ी में शानी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, बचने की उम्मीद भी नहीं, लेकिन शानी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, अजी स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजी नु लैन वास्ते, ओ निकल चलो। गुरुद्वारे से एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया। दर्शन सिंह, शानी कमजोर थी बहुत, लेकिन अपने बच्चों के सहारे चलने को राजी हो गई। मां ने हिलने से इनकार कर दिया। तू जा पुत्र जा, तू मेरे बच्चियां नु संभाल के निकल जा। मैं तुझे किससे काफले दे नाल आ जाऊंगी, तू जा। है किमें हो सकता बीबी, मैं तेन कन्या छड़ के नहीं जा सकता। दर्शन सिंह ने जिद की तो ग्रंथी ने समझाया, सेवादारों ने हिम्मत दी। और तुझे निकल चलो सरदार जी, बिजी साढ़े नाल आ जाएगी, एक एक करके सारे बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे। दर्शन सिंह निकल पड़ा अपने परिवार को लेकर। एक ढक्कन वाली बेंत की टोकरी होती है ना, घरों में होती है, उसमें अपने बच्चों को डाल के यूं सिर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छतों पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई फोनजार मां और नौज़ायदा बच्चों को देख के लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटों के बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहूलुहान तपा हुआ तमतमाया हुआ चेहरा। शानी की छातियां निचुड़कर छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे दो बच्चों की पोटलियां यूं लगता था जैसे कूड़े के ढेर से उठा लाई है। कुछ घंटों के बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा कि एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते थे, कभी कभी रोने की आवाज भी होती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा हो। वाहेगुरु दर्शन सिंह जो फूट फूट कर रोया तो आसपास के लोगों को भी पता चल गया। सबने चाहा कि शानी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोकरी को जफ्फा मार के बैठ गई। भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। लाख कोशिशों के बाद भी शानी ने बच्चे को नहीं छुआ। गाड़ी 10 बार रुकी, 10 बार चली। अंधेरे में लोग अंदाजा लगा रहे थे। अजी खैराबाद निकल गया, ये गुजरा वाला है। बस
बस 1 घंटा और लाहौर कि समझो पहुंचे हिंदुस्तान। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो एक लहर से दौड़ गई, अरे ये और रावी है, रावी नदी, और बस पहुंचे समझो हिंदुस्तान। इसी शोर में जैसे ही गाड़ी रावी पर चढ़ी तो सब लोग चिल्लाने लगे, बोलने लगे, अरे ये तो रावी नदी है, रावी नदी है, बस पहुंचे समझो हिंदुस्तान। इसी शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर रखा, सरदार जी बच्चे को यही फेंक दो, उस पार ले जाकर क्या करोगे, रावी नदी में उसका कल्याण हो जाएगा। दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी खिसका ली और फिर अचानक ही पोटली उठाई और वाहे गुरु कह के रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे के रोने की। दर्शन सिंह ने मुड़कर देखा, मुर्दा बच्चा शानी में पकड़ा था और उसका जिंदा बच्चा फिर एक शोर का बगोला उठा, भागा भागा भागा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसे चुपचाप ही मर जाते हैं कुछ लोग, जिस्म की ठंडी सी तारीख सियाह कब्र के अंदर, ना किसी सिसकी की आवाज, ना जुम्बिश कोई और ना ही आहट। उनको तो दफनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक